हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग वाई डिड इट। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सबको आज कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग या ऑप्शन डी लॉर्ड बैटिंग। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। साथ में इसकी व्याख्या देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के स्थित एक छावनी से 20वीं NI तथा 3 LC की पैदल सैन्य टुकड़ी के सिपाहियों द्वारा चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करने से हुई थी। साथ में 1857 के विद्रोह, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जबकि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय पाम ईस्टर्न थे और कंपनी के जो मुख्य सेनापति थे वो थे जॉर्ज एनिसन। 1857 के सैनिक विप्लव के पश्चात 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की घोषणा की तथा महारानी के उद्घोषणा द्वारा भारत से कंपनी के शासन को समाप्त करके सीधे क्राउन का शासन आरोपित किया गया तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को वायसराय का पदनाम देकर भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। तो जो भारत का प्रथम वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी को हड़प नीति का व्यपगत सिद्धांत 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रमुख कारण था। साथ ही लॉर्ड विलियम बैटिंग 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। इन्होंने 1829 ईस्वी में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया। जो लॉर्ड विलियम बैटिंग थे इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ एक कानून बनाया तथा लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल था। इसके द्वारा माल्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। जो माल्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 आया, ये लॉर्ड मिंटो के समय आया था और इस माल्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों के लिए एक पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? ऑप्शन ए बैरकपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो जो मंगल पांडे थे ये बैरकपुर छावनी से जुड़े थे। व्याख्या है चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के छावनी में घटी, जहां मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट वाग की हत्या कर दी और लेफ्टिनेंट जनरल हुइसन को गोली मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को सैनिक अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट है नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ऑप्शन ए अजीम उल्लाह, ऑप्शन बी बिरजिस कादिर, ऑप्शन सी तात्या टोपे या ऑप्शन डी उपयुक्त से कोई नहीं। तो नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। 5 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह की शुरुआत कानपुर में हुई। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र जो थे नाना साहब धोंदू पंत ने विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें उनकी सहायता उनके सेनापति तात्या टोपे ने की। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, जो एक विश्वासघाती जमींदार मान सिंह द्वारा अंग्रेजों को पकड़वा दिए गए थे। 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वे निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जो कुंवर सिंह थे ये बिहार से संबंधित थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या देखते हैं। कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले में स्थित जगदीशपुर के एक प्रमुख जमींदार थे। वे 1857 ईस्वी के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया उस समय वे 80 वर्ष के वयोवृद्ध थे।
प्रकृति ने उन्हें अदम्य साहस, वीरता एवं सेना नायकों के आदर्श गुणों से मंडित किया। इसी कारण उन्हें सही रूप से विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजी सत्ता उलटकर अपनी सरकार स्थापित की तथा 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये एक तरफ क्रांतिकारी नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनका स्थान है। जो नाना साहब थे वो कहाँ संबंधित थे, तो नाना साहब का संबंध कानपुर से था और नवाब हामिद अली खान का संबंध, इनका संबंध दिल्ली से था। जो मौलवी अहमद उल्ला थे इनका संबंध लखनऊ से था और मनी राम दीवान का जो संबंध था इनका संबंध असम से था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। जो बरेली विद्रोह हुआ था उस समय इसके नेता थे खान बहादुर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या देखते हैं। बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और अपने को नवाब घोषित किया। संपूर्ण रोहिलखंड के यही नेता थे। कैंपबेल ने यहाँ विद्रोह को समाप्त किया और खान बहादुर को फांसी की सजा दी गई। विद्रोह के समय इंग्लैंड में प्रधानमंत्री जो थे वो पाम स्टर्न थे और गवर्नर जनरल भारत के लॉर्ड कैनिंग थे। विद्रोह के समय कंपनी के जो मुख्य सेनापति थे वो थे जॉर्ज एनिसन। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 को प्रारंभ कहाँ से हुई थी। ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी झांसी या ऑप्शन डी मेरठ। जो भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी वो मेरठ से शुरू हुई थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया। धीरे धीरे ये विद्रोह दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, झांसी, अवध, जगदीशपुर, बिहार तक फैल गया। दिल्ली में जाकर सैनिकों ने अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करके बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था तथा वीर सावरकर ने 1857 को क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा गया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी अजीमुल्ला, ऑप्शन सी तात्या टोपे या ऑप्शन डी मौलवी लियाकत अली। तो जो इलाहाबाद का नेतृत्व किया था मौलवी लियाकत अली ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 का विद्रोह हुआ था तथा इलाहाबाद में 1857 के क्रांति का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया और नाना साहब तथा तात्या टोपे ने कानपुर से व अजीमुल्ला ने फतेहपुर से नेतृत्व किया। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। ऑप्शन ए हीरोज से, ऑप्शन बी गब से, ऑप्शन सी नील से या ऑप्शन डी हैवलॉक से। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में हीरोज से सामना करना पड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध में हीरोज से सामना करना पड़ा। पहले तो उसकी करारी शिकस्त रानी ने दी, परंतु बाद में अप्रैल 1857 को हीरोज ने झांसी पर पुनः अधिकार पकड़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन सी जगदीशपुर या ऑप्शन डी लखनऊ। जो क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ वो था चित्तौड़। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर तथा लखनऊ विद्रोह के मुख्य केंद्र थे। झांसी में विद्रोह की कमान जो थी वो रानी लक्ष्मीबाई ने संभाली और तात्या टोपे ने झांसी की रानी का सहयोग किया। 30 मई 1858 ईस्वी को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की सहायता से ग्वालियर पर आक्रमण किया तथा 17 जून 1858 को रानी युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुई और जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। लखनऊ में जो नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया और तथा मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों का कड़ा प्रतिरोध किया और लखनऊ पर कब्जा किए जाने के बाद बेगम हजरत महल बचकर नेपाल चली गईं और मौलवी अहमदुल्ला एक लड़ाई में मारे गए। नेक्स्ट है निम्न में कौन 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था।
ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी कानपुर या ऑप्शन डी झांसी। तो जो विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था वो था आगरा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और 11 मई को दिल्ली विजय के उपरांत समूचे देश में फैल गया। इस विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, जगदीशपुरी, झांसी, अलीगढ़, रोहिलखंड, इलाहाबाद, ग्वालियर। आगरा इस विद्रोह का जो था महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1857 के विद्रोह में स्वतंत्रता संग्राम कहा? जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसे स्वतंत्रता संग्राम पहली बार किसने कहा था? ऑप्शन ए रमेशचंद्र मजूमदार ने, ऑप्शन बी अरविंद घोष ने, ऑप्शन सी विनायक दामोदर सावरकर ने या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। तो पहली बार स्वतंत्रता संग्राम इसे कहा था विनायक दामोदर दास सावरकर ने। इसकी व्याख्या है 1857 ईस्वी के विद्रोह को बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डे में सुनियोजित स्वतंत्रता संघर्ष कहा। डिजरेली ने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी तथा टी.आर. होप्स ने इसे बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था? ऑप्शन ए ब्रिटिश द्वारा आर्थिक शोषण, ऑप्शन बी आर्थिक भारतीय शासकों का असंतोष, ऑप्शन सी धार्मिक कारण या ऑप्शन डी उक्त में सभी। तो 1857 स्वतंत्रता संग्राम का जो कारण थे वो ये सभी थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या है 1857 के विद्रोह कारण वास्तव में ब्रिटिश सरकार द्वारा पिछले 100 वर्षों में किया गया अत्याचार था। सरकार ने देश की आर्थिक शोषण विभिन्न माध्यमों से किया। गोद लेने की प्रथा तथा येन केन प्रकरण ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की महत्वाकांक्षा ने भारतीय शासकों में असंतोष उत्पन्न कर दिया। कंपनी सरकार ने धार्मिक असंतोष की भावनाएं भी लोगों में उत्पन्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? ऑप्शन है बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी उधम सिंह या ऑप्शन डी मौलवी अहमदुल्ला। तो जो 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था वो थे उधम सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेतृत्व करता थे। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से इसका नेतृत्व किया तथा आंदोलन की बागडोर संभाली थी। उन्होंने अंग्रेजी रेजिडेंस को घेर लिया जिसके दौरान हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हुई। बेगम हजरत महल ने अपनी अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। कैंपबेल ने यहां आंदोलन को विफल किया और फैजाबाद में अहमदुल्ला शाह ने नेतृत्व किया और इन्होंने लोगों को जिहाद के लिए उत्तेजित किया। जबकि कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की अवस्था में बिहार के शहाबाबाद जिले के जगदीशपुर में आंदोलन का नेतृत्व किया। उधम सिंह ने इस आंदोलन से संबंध क्रांतिकारी नहीं थे। इन्होंने जलियांवाला हत्याकांड को अपनी आंखों से देखा था और इन्होंने 1940 ईस्वी में जनरल डायर को लंदन में अपनी गोली का निशाना बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 ईस्वी में किसने भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर या ऑप्शन डी भगत सिंह। तो 1857 के विद्रोह के समय भगत सिंह ने इस पे भाग नहीं लिया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या देखते हैं। 1857 के विद्रोह में भगत सिंह शामिल नहीं थे। सैंडर्स हत्याकांड और लाहौर षड्यंत्र कांड के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई। ज्ञात है कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के 34वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने की मनाही कर दी। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। 34वीं एनआई रेजिमेंट तोड़ दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। मई 1857 ईस्वी में मेरठ छावनी में 25 सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और 10 मई को सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया और अपने अफसरों पर गोली चलाई। अपने साथियों को मुक्त करवाकर वो लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। विद्रोहियों ने 11 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया, परंतु वास्तव में नेतृत्व सैनिक नेता बख्त खां के हाथ में रहा।
विद्रोह शीघ्र ही समस्त उत्तरी तथा मध्य भारत में फैल गया और जून 1857 ईस्वी को इंदौर व महू में, जून 1857 ईस्वी में ग्वालियर, भरतपुर, झांसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, सुल्तानपुर, लखनऊ इत्यादि में ये युद्ध फैल गया। सागर और इस्लाट जैसे कुछ स्थानों पर यह विप्लव हुआ। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया। इनके सहयोगी तात्या टोपे ने इन्हीं बड़ी बहादुरी व चतुराई से अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध लड़ा। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अवध की बेगम हजरत महल ने किया। उसने अपने छोटे बेटे ब्रिजेश कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया और झांसी में गदर का नेतृत्व महारांगना लक्ष्मीबाई ने किया। अब हम देखेंगे एग्जाम पॉइंट्स। पहला पॉइंट है 1857 का विद्रोह मेरठ के छावनी से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे और नाना साहब ने किया था। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि मिर्जा गालिब ने देखा था। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट पॉइंट 1857 के बरेली जो विद्रोह के नेता खान बहादुर थे। जो बरेली का नेतृत्व किया था वो खान बहादुर ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व करने वाले तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा बी.डी. सावरकर ने दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 की क्रांति का चिन्ह कमल एवं चपाती था। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार S.N. सेन थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 1885 ईस्वी में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में हुई थी और इसके अध्यक्ष व्योमचंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट पॉइंट है कांग्रेस नेता दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति अर्थात ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय सिविल सेवा IAS में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे रवींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट पॉइंट है M.M. हुम को हरमिट आर्म शिमला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट पॉइंट है 1905 में बंगाल विभाजन के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट पॉइंट 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे द्वारा की गई। नेक्स्ट पॉइंट है स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में गर्म दली आंदोलन के पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका जो थी वो केसरी थी, जो मराठी भाषा में थी, और द मराठा अंग्रेजी भाषा में थी। नेक्स्ट पॉइंट है लाला लाजपत राय को का उपनाम शेर पंजाब है और इनकी मृत्यु 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हुई। नेक्स्ट पॉइंट है 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में हुआ और इसे सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई और ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा की गई। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम, ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान बना। नेक्स्ट पॉइंट है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है
और इसे वैलेंटाइन सिरोल द्वारा कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोध संगठन की स्थापना बीडी सावरकर ने की। जो अभिनव भारत था इसकी स्थापना बीडी सावरकर द्वारा की गई। नेक्स्ट पॉइंट सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा। नेक्स्ट पॉइंट गीता रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय शोक दिवस बंगाल विभाजन 1905 लागू होने के दिन मनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित किया। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की तथा 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। नेक्स्ट पॉइंट है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, इसे ये उपनाम महात्मा गांधी द्वारा प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट पॉइंट साइमन कमीशन का भारत आगमन सन 1928 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट पॉइंट है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट पॉइंट है खुदाई खिदमतगारों के लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट पॉइंट है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हु लिव्स इफ इंडिया डाई के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। नेक्स्ट पॉइंट गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने और ये अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह द्वारा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जीबी कृपलानी थे। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट पॉइंट है करो या मरो डू और डाई का मंत्र महात्मा गांधी ने दिया और इसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट बारदौली सत्याग्रह आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। नेक्स्ट है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। नेक्स्ट पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतों की तरफ से 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें इनकी कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है
भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भीकाजी कामा ने तैयार किया था। नेक्स्ट है, देवदास उपन्यास के रचनाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता जवाहरलाल नेहरू हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कोलकाता में गाया गया। नेक्स्ट है, झंडा गीत श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, 1878 को वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने रद्द किया। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। पॉइंट है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता सरोजिनी नायडू हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है, लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। और इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।